বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের পর এবার কৃষ্ণনগরের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণনগরের রাজমাতা অমৃতা রায়কে ফোন করলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কৃষ্ণনগরে এবার রাজমাতা অমৃতা রায়কে প্রার্থী করেছে বিজেপি। তিনি লড়বেন তৃণমূলের প্রার্থী মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে। রাজমাতাকে মোদী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্রদের কাছ থেকে লুট করা হয়েছে, ইডি সম্পদ ও অর্থ বাজেয়াপ্ত করছে, তাদের মাধ্যমেই গরিব মানুষের টাকা ফেরানোর জন্য আইনি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে একদিকে বিজেপি দেশে দুর্নীতি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, অন্যদিকে সমস্ত দুর্নীতিবাজ একে অপরকে বাঁচাতে একত্রিত হয়েছে। আসুন শোনাই আপনাদের কি বললেন প্রধানমন্ত্রী। अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मोदी जी, आपका बहुत आभारी हूँ। आप मुझे चांस दिए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम 100% कोशिश करेंगे। आपका चुनाव अभियान कैसा चल रहा है? अभी तो हम निकले हैं, तो एक बीजेपी को उनका पिता का देहांत हो गया, हम इधर ही आए हुए हैं, तो अभी वापस जाके हम प्रचार में ही निकलेंगे। अमृता जी, आप महाराजा कृष्णराय चंची की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। क्यों किया वो नहीं बोल रहे हैं। इतना जमीन दान किया, इतना सब लोगों के लिए किया, भलाई के लिए किया, वो सब नहीं बोल रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे हैं, तो हम बोला कि क्यों किया ऐसा महाराजा कृष्णचंद्र, अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे। तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते, हमारा भाषा दूसरा होता, हमारा वेशभूषा एकदम अलग होता और सभी अलग हो जाते। हम तो दूसरों के अधीन रहते ना, यही बात है। अमृता जी, बचपन में हमारे यहाँ हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था, उसमें कृष्णचंद्र राय की समाज सुधार का काम, बंगाल के विकास का काम, बंगाल के विकास के मॉडल, ये सब सुनने को मिलता था बचपन में। अब देखिए, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो बहुत ही अनाप शनाप आरोप लगाएंगे और 300 साल पहले की घटना निकालेंगे, 200 साल पहले की घटना निकालेंगे और बदनाम करने का प्रयास करेंगे। वे खुद अपने जो वर्तमान पाप है उसको छिपाने के लिए वो ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब भगवान राम की बात आती है, तो वो कहते हैं कि सबूत कहाँ है, इतनी पुरानी बात क्यों निकालते हो। लेकिन जब कृष्णचंद्र राय की बात आती है तो वो तुरंत निकालते हैं। तो इस प्रकार से उनके दोगलापन होता है और आपको इसका बिल्कुल मन में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। आपने तो बंगाल का उज्जवल भविष्य और आपका स्वयं का जीवन भी लोगों के लिए रहा है। हाँ जी। और आपके सामने बंगाल की विरासत को बचाने की भी चुनौती है, और आप इसे कैसे देख रही हैं? आप हम पॉजिटिवली देख रहे हैं। हमारा लड़ाई जो है लोगों का सेवा के लिए है, करप्शन हटाने के लिए है और वंचित लोगों के उपकार में आने के लिए है। आपने देखा होगा इन दिनों लड़ाई 2 खेमों में बट गई है। एकदम। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है, वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है,
सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है और इसलिए चुनाव में हमने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि हमारे देश के युवाओं का भविष्य उज्जवल बने, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त देश होना ही चाहिए। आपको देखकर ही हम आए हैं। जी अमृता जी, मैं बहुत आपका आभारी हूं, क्योंकि हमारी टोली को आपने जब ये बताया तो मुझे जरूर लगा कि मुझे एक बार आपसे बात करनी चाहिए। अमृता जी, बंगाल के अन्य इलाकों की तरह हाँ जी, कृष्णा नगर में भी बीजेपी को बहुत उम्मीद के नजर से देखा जाता है। अब आप वहां लोगों से मिल रही हैं, आपको भी लोगों का उत्साह उमंग फील होता होगा। बहुत जनों ने बोला उन लोगों का डीए अटक गया, बहुत जनों ने बोला स्कूल में भर्ती कराने के लिए लाखों का पैसा चाहिए, बहुत जनों ने बोला हमको बोला था कि घर देंगे, नहीं दिया, तो क्या बोले इसको। अमृता जी, मैं आपको एक बात बताता हूं। हाँ जी, मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं। हाँ प्लीज बोलिए। हमने बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3,000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। ये जो 3,000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है और उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें कि जो 3,000 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच किया हुआ है, वो 3,000 करोड़ रुपया गरीबों का पैसा है बंगाल के, और वो उनको वापस देने के लिए कोई न कोई रास्ता मैं खोजूंगा। ये जरूर बताइए आप लोगों को। हम बोलेंगे। কি বলছেন বিজেপি প্রার্থী অমৃতা রায়, আসুন শোনাই। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামে কি করেছেন উনি সেটা বলছেন না, কিন্তু মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কেন সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যুদ্ধ করলেন বা ব্রিটিশদের সঙ্গে সাইড করলেন, কেন সেটা বাঙালিরা সবাই জানেন, এমনকি সারা ভারতবর্ষ জানেন। কেন করেছেন মহারাজা? এই হিন্দু সনাতন ধর্ম বাঁচাতে করেছেন। আজকে যদি উনি না করতেন তাহলে আমরা কেউ হিন্দু থাকতাম না, অন্য ভাষা বলতাম, অন্য জাতির পরিচিতিতে আমরা বাঁচতাম। তৃণমূল যে অরোপটা লাগাচ্ছে সেটা কি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বা মিথ্যা? নিশ্চয়ই রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত। 100 বার। আর সেটা বুঝছে না। আর একটা আপনি ইনস্টেন্স নিয়ে নিন যে মহারানী জ্যোতির্ময়ী দেবী, মানে আমার দিদি শাশুড়ি, হ্যাঁ, উনি কিন্তু চেষ্টা করে। আরও আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেল।